मास। अगर मास बाय वॉल्यूम है तब ऊपर में मास यानी कि सॉल्यूट का मास और नीचे में सॉल्यूशन का वॉल्यूम डालेंगे। और क्योंकि सांद्रता हम लोग परसेंटेज में बताते हैं तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। हमारा जो इसमें राइट आंसर होगा, देख लो लिखा है विलयन पदार्थ का द्रव्यमान, तो ऊपर में विलय पदार्थ का द्रव्यमान आता है, कभी विलयन पदार्थ का द्रव्यमान नहीं आता है। तो सी है जो कि गलत है, बाकी ए और बी राइट है। आप इस दोनों फॉर्मूले को रट सकते हो। अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं। एक विलियन के 320 ग्राम विलायक जल में, यानी कि जो सॉल्वेंट है हमारा यहाँ क्या है, वाटर, और ये कितना है 320 ग्राम। 40 ग्राम साधारण नमक विलय है, यानी कि जो हमारा सॉल्यूट है वो क्या है NaCl, ये कितना है 40 ग्राम। हमसे पूछा है विलयन की सांद्रता क्या है। तो जो कंसंट्रेशन होता है वो मैंने अभी आपको बताया कि ऊपर में कौन होगा, सॉल्यूट, तो मैंने यहाँ डाल दिया सॉल्यूट का मास। उसके बाद नीचे में क्या होगा, सॉल्यूशन का मास। अगर मैं मास बाय मास परसेंटेज फाइंड आउट कर रहा हूँ तब नीचे में क्या होगा, सॉल्यूशन का मास। हमें सॉल्यूशन का मास डायरेक्ट नहीं दे रखा है, लेकिन हमें पता है जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। तो सॉल्यूट का मास 40 ग्राम, सॉल्वेंट का मास 320 ग्राम, इस दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और मल्टीप्लाई में 100। तो ये 40 हो गया और ये हो गया 360 और गुने में 100। सॉल्व करके देखो, आंसर आएगा बी 11.1%। तो ये मैंने एक न्यूमेरिकल भी आपको बता दिया जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है निलंबन यानी कि सस्पेंशन के संबंध में क्या सत्य है। तो सबसे पहली बात, जो सस्पेंशन होता है ये होता है एक मिक्सचर। क्या होता है, मिक्सचर। अब मिक्सचर कौन सा मिक्सचर, हम लोगों ने पढ़ा होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। तो ये कौन सा मिश्रण होता है, ये होता है नॉन होमोजीनस, ठीक है, यानी कि विसमांगी मिश्रण होता है। तो ये बिल्कुल ट्रू है, ये सत्य है। यह अस्थायी होता है, ये भी ट्रू है। अस्थायी का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ, जो विलय पदार्थ होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, नीचे आकर के बैठ जाएगा बर्तन में, तो उसे हम बोलेंगे अनस्टेबल, अस्थायी। तो ये बिल्कुल सही है, सस्पेंशन ये अस्थायी होता है। कुछ समय के लिए टिंडल प्रभाव को दिखाता है, तो ये भी क्या है, ट्रू है। अब होता क्या है, इसका नाम सस्पेंशन क्यों रखा गया कि इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्वेंट में सस्पेंडेड होते हैं ऊपर ऐसे, यानी लटका हुआ होता है। जो भी पार्टिकल्स होते हैं, जो भी कण होते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, वो सॉल्वेंट में लटका हुआ होता है इस तरह से। तो जब तक ये लटका हुआ है तब तक हम क्या होगा कि अगर हम यहाँ से लाइट पास करवाएं तो इससे स्कैटर होगा, लाइट क्या होगा, फैलेगा। इस पार्टिकल से जो लटका हुआ है उसे टकराएगा और लाइट फैलेगा और हमें पाथ दिखाई देगा। और अगर लाइट का पाथ दिख रहा है तो हम बोलते हैं ये टिंडल प्रभाव को दिखा रहा है, टिंडल इफेक्ट को दिखा रहा है। लेकिन होता यह है कि थोड़ी देर के लिए आप इसे छोड़ दो बिना डिस्टर्ब किए, बिना कुछ किए, तब सॉल्यूट पार्टिकल्स ये आकर के नीचे बॉटम में बैठ जाएगा ऐसे। जब ये ऐसे बैठ गया फिर ऊपर में तो कुछ बचा नहीं, बस सॉल्वेंट है। अगर सॉल्वेंट है यहाँ पर सिर्फ, तो लाइट अगर पास करवाओ तो नहीं दिखेगा। तो टिंडल प्रभाव तब तक ही दिखेगा जब तक सॉल्यूट पार्टिकल्स सस्पेंडेड है, लटका हुआ है। और जैसे ही सस्पेंशन टूटेगा, खत्म होगा, वैसे ही टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाएगा। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन एक कोलाइड के संबंध में असत्य है, गलत है। अब देख लो, कोलाइड भी क्या है, एक विसमांगी मिश्रण है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। नॉन होमोजीनस मिक्सचर में आपने क्या क्या देखा, एक देखा कोलॉइड अभी जो हम लोग देख रहे हैं, और दूसरा हम लोगों ने देखा क्या, सस्पेंशन। और होमोजीनस मिक्सचर में, ठीक है, होमोजीनस मिक्सचर में हम लोग देखा सॉल्यूशन। ये आपको ध्यान में रखना है कि कोलॉइड और सस्पेंशन नॉन होमोजीनस मिक्सचर होता है और सॉल्यूशन होमोजीनस मिक्सचर होता है। चलिए आगे देखिए, यह अस्थायी होता है, तो ये भी ट्रू होता है, यानी इसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे वो नीचे आकर के नहीं बैठेंगे, तो ये स्टेबल होता है, अस्थायी होता है। यह टिंडल प्रभाव को दिखाता है, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं टिंडल प्रभाव को दिखाता है, टिंडल इफेक्ट को दिखाता है। तो इनमें से कोई नहीं है जो गलत है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे ट्रू है, हमें फॉल्स चुनना था जो कि नहीं है इसमें कोई सा भी। तो देखो,
सॉल्यूशन ये टिंडल प्रभाव को, टिंडल इफेक्ट को नहीं दिखाएगा। कोलॉइड, कोलॉइड ये टिंडल इफेक्ट को बिल्कुल दिखाएगा। और सस्पेंशन ये कुछ समय के लिए टिंडल इफेक्ट को दिखाएगा और उसके बाद नहीं दिखाएगा। जब इसका सस्पेंशन ब्रेक डाउन हो जाएगा तब ये टिंडल इफेक्ट को नहीं दिखाएगा। तो ये टिंडल इफेक्ट के बारे में आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि कौन दिखाएगा कौन नहीं दिखाएगा। कोलॉइड विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था यानी कि डिस्पर्स्ड फेज और डैश से बना होता है। जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि सॉल्यूशन में होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये होता है। इसी तरह से कोलॉइड की अगर हम बात करें, कोलॉइड की बात करें तो जो यहाँ सॉल्यूट है इसमें हम लोग बोलते हैं डिस्पर्स फेज डीपी और डिस्पर्स मीडियम डीएम। ठीक है, तो कोलॉइड डीपी और डीएम से बना होता है, यानी कि डिस्पर्स फेज होता है और डिस्पर्स मीडियम होता है या फिर डिस्पर्सिंग मीडियम होता है। तो अगर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम की अगर बात करें तो कौन ज़्यादा अमाउंट में होगा? डिस्पर्सिंग मीडियम ज़्यादा अमाउंट में होगा, यानी डिस्पर्सिंग मीडियम में डिस्पर्स फेज उसमें घुला हुआ होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोनों। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा डिस्पर्सिंग मीडियम, ए इसका राइट आंसर है। एरोसोल में परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? एरोसोल में परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? तो एरोसोल में जो डिस्पर्स फेज होता है ये होता है सॉलिड। सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, लेकिन जो डिस्पर्स मीडियम होगा ये हो जाएगा हमारा गैस। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये कुछ एनसीईआरटी के बुक में कोलॉइड्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे देखो सवाल किस प्रकार से पूछा जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्या होगा कि आपको मान लो इसमें से दे देगा, जैसे कि यहाँ देख लो फेस क्रीम है, बोलेगा फेस क्रीम किसका एग्जाम्पल है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शंस इस प्रकार से दिया जा सकता है, एरोसोल, फोम, इमल्शन, सोल। इस तरह से 4 ऑप्शंस आपको मिल जाएगा। पूछेगा कि फेस क्रीम इसमें से क्या है, तब आपको आंसर देना पड़ेगा इमल्शन। उसके बाद ये पूछा जा सकता है कि जो जेल होता है, जैसे यहाँ जेल लिखा हुआ है, जो जेल होता है उसमें डिस्पर्सन फेज कौन होता है, डिस्पर्सिंग मीडियम कौन सा होता है, ये पूछा जा सकता है आपसे। जैसे पूछ देगा एरोसोल, एरोसोल में जो मैंने अभी आपको बताया कि एरोसोल में डिस्पर्सिंग मीडियम कौन सा है, तो वहाँ आंसर क्या आया, गैस आया। तो एक इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है। और तीसरा आपको 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा इसमें से बताओ कि इमल्शन कौन है, बताओ इसमें से फॉर्म कौन है। इधर से मान लो आप फॉर्म दे दिया, पनीर दे दिया, मिल्क दे दिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दे दिया, धुआं दे दिया, बोल देगा बताओ इसमें से फॉर्म कौन है। तो इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। तो अब आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, तो कौन डिस्पर्सिंग मीडियम है, कौन डिस्पर्स फेज है, किसके मिलने से कौन से टाइप के कोलॉइड बनते हैं, ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। साथ में इसके एग्जाम्पल्स, इसमें से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। कोलॉइड विलयन को डैश विधि से अलग किया जा सकता है। जो कोलॉइड विलयन होता है उसे अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट है टिंडल प्रभाव की खोज किसने की थी? टिंडल प्रभाव की खोज की थी टिंडल नाम के वैज्ञानिक। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव को दिखाएगा? कॉपर सल्फेट का विलयन, ये होमोजेनस मिक्सचर होता है, ये नहीं दिखाएगा। दूध हो गया, ये कोलॉइड हो गया, कोलॉइड तो दिखाता है। नींबू पानी, ये फिर से होमोजेनस मिक्सचर हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ये नहीं दिखाएगा। सोडा जल भी नहीं दिखाएगा, यानी ये नहीं दिखाएगा, ये नहीं दिखाएगा, ये नहीं दिखाएगा। हमसे पूछा कौन दिखाएगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूध एक कोलॉइड है और कोलॉइड टिंडल इफेक्ट को दिखाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इमल्शन का उदाहरण है? इमल्शन का उदाहरण है, यह है दूध। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इमल्शन का उदाहरण कौन है, सोल का उदाहरण कौन है, फोम का उदाहरण कौन है, साथ में सोल में डिस्पर्सिंग फेज कौन है, डिस्पर्स फेज कौन है, डिस्पर्सिंग मीडियम कौन है, किस में कौन डिस्पर्स फेज है, डिस्पर्सिंग मीडियम है, ये सारी